चलिए दोस्तों आगे सब तो फिर से देखते हैं। कि nth शेल जो है वो यहाँ पे सोडियम के लिए कौन सा शेल nth शेल हो गया? Which shell is nth shell for sodium दोस्तों? Students, am I audible? Yes sir. कौन सा शेल nth शेल हुआ? Oh, 3s1. वेरी गुड। तो ये nth शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा 0.35 लेंगे। ये n-1 शेल है, ये उसके लिए 0.85 लेंगे। और ये n-2 है, इसके लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितने लेंगे? 1। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा। बताओ nth शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? nth शेल में मतलब 3s में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमें रेफरेंस लेना है क्योंकि उसके ऊपर कितना रिपल्जन हो रहा है वो तो हमें कैलकुलेट करना है। तो nth शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से कम गिनेंगे अपने। जैसे nth के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उससे कम मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। अगर nth में 2 होते तो अपने एक ही इलेक्ट्रॉन लेते, क्योंकि लास्ट शेल में जितने हैं उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन को बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। 1 इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। चलो तो यहाँ पे 0 इनटू इसका हम लेंगे सिग्मा 0.35 प्लस n-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? n-1 मतलब 2, 2s2 और 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल बेटा n-1 शेल के अंदर टोटल? 8 वेरी गुड, 8 लेंगे और इसमें हम किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक को रेफरेंस ले लिया है हमने। इनटू 0.85 n-2 में 2 है और उसके लिए 1। चलो 2 इसको सॉल्व करेंगे अपने। 0.85 इंटू 8 कितना हो गया? 6.8। टोटल आ गया 8.8। बोलो Z इफेक्टिव का क्या है फॉर्मूला बेटा? Z माइनस सिग्मा। यहां पे सोडियम के लिए Z कितना है? 11। सिग्मा कितना आया? 8.8। कितना आया Z इफेक्टिव? 2.2। बोलो ये कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से रिपीट करूं। सर मतलब इन सब में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेना है? हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन हो रहा है तो लास्ट शेल में जितने भी हैं उसमें से एक को माइनस कर देना है, उसको रेफरेंस लेना है। यस इज दैट क्लियर? यस सर। चलो बेटा अभी बहुत सारे एग्जांपल देखने, डोंट वरी। चलो अभी और भी एग्जांपल देखेंगे। हम लिथियम की बात करेंगे। लिथियम Z3 है इसका 1s2
2s1, ये हमारा कौन सा शेल हुआ? 2s मतलब nth शेल, और ये कौन सा शेल हुआ? n-1। nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? So 1. और हमें कितने लेने हैं? 0। n-1 में 2 है, उसके लिए वैल्यू था 0.85। चलो बेटा 0.85 इंटू 2 कितना हो गया? 1.7। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा। Z है 3 माइनस 1.7, दैट इज 1.3। चलो अब लिथियम के बगल में है उसी पीरियड में बेरिलियम, जिसका नंबर है 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। बताओ nth शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? So 2. यस, और n-1 में भी 2 हैं, तो nth शेल में अपने एक ही इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, एक को रेफरेंस लेना है, इंटू 0.35, 2 इंटू 0.85, 1.7 प्लस 0.35, that is 2.05. Now Z effective is equal to Z minus sigma. 4 minus 2.05 कितना आ गया ये? 2.95। बोलो बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए, लिथियम और बेरिलियम? Yes, sir. गुड। अब आपको खुद को सॉल्व करना है बोरॉन। बोरॉन आपको खुद को करना है, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, बट आपको खुद को करना है सॉल्व। लिखो, सबसे पहले बोरॉन लिखो। लिखा बोरॉन? Yes, sir. चलो उसका इलेक्ट्रॉनिक कौन, पहले तो इसका नंबर बोरॉन का Z is equal to 5, 1s2 2s2 2p1। ये हमारा nth शेल हुआ, और ये हमारा n-1। चलो nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी? So 1. यस, nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p1, 2 वाला पूरा nth हुआ ना बेटा? नहीं समझ आ रहा? So 3. हाँ, बट हमें एक रेफरेंस लेना है, तो हम 2 लेंगे यहाँ पे। ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने। ये सिग्मा आ गया। बोलो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है? Z माइनस सिग्मा, 5 माइनस 2.4 कितना आया? 2.6। चलो एक काम करो, अब आप खुद करो, अब मैं हेल्प नहीं कर रहा। कार्बन Z इज इक्वल टू 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। करोगे खुद ट्राई या मैं लिखूं?
दोस्तों लिखो, मैं आप ट्राई कर रहे हो? कोई बोल ही नहीं रहा। चलो मैं कर देता हूं। आप करोगे तो क्या है, आपको पता चलेगा, है ना, और कुछ नहीं। ये हमारा nth शेल हुआ और ये हमारा n-1 हुआ। बोलो nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने लेंगे हम बेटा? 3. 3 into 0.35 plus 2 into 0.85, 1.7 plus कितना हो गया 1.05, ये कितना हो गया 2.75। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा, 6 माइनस 2.75, that equals to 3.25। चलो बेटा, ये कार्बन की बात हो गई, बेरिलियम कार्बन हो गया। अब तो आप खुद करोगे ना, एक एग्जांपल तो खुद करो, दो एग्जांपल खुद करो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलो नाइट्रोजन का नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3, ये हमारा nth शेल हुआ और ये हमारा हुआ n-1 शेल। कर रहे हो आप लोग ट्राई? यस सर. करो फिर जल्दी, चलो जल्दी करो और बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है। nth शेल में 5 है तो 4 लेंगे हम इंटू 0.35, यहाँ पे तो 2 ही लेंगे 0.85, 1.7 प्लस 1.4, 3.1, 7 minus 3.1, 3.9। आगे बेटा आंसर 3.9। Yes, sir. गुड, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद हमें करना है ऑक्सीजन, 8 नंबर। वन एस टू 2s2 2p4, this is our
nth shell, and this one is n minus 1. nth shell में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमें कितना लेना है? 5 into 0.35 and 2 into 0.85. 0.35 5 1.75 plus 1.7, that is 3.45 sigma आ गया ये. So Z effective is equal to Z minus sigma. That is 8 minus 3.45. That is 4.55. ये ऑक्सीजन की बात हो गई और नाइट्रोजन. नेक्स्ट फ्लोरीन के लिए करना है. चलो नेक्स्ट फ्लोरीन. फ्लोरीन का नंबर है 9. 1s2 2s2 2p5. ये हमारा nth शेल हुआ. nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स. 6 लेके करेंगे हम. चलो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 6 into 0.35 2.1 and 0.85 into 2 1.7. That is 3.8. Z effective is equal to Z minus sigma. And 9 minus 3.8. That is 5.2. चलो अब एक लास्ट पोटेशियम. Z is equal to 19. Electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. चलो बेटा nth शेल कौन सा हुआ बताओ. चलो अब which is the nth shell? 4s1. Very good. ये हमारा nth हुआ. फिर ये हुआ हमारा n minus 1. ये हो गया हमारा n minus 2 n minus 3 सब एक साथ लेंगे क्योंकि n minus 2 के बाद कोई क्लास नहीं है. देखा था आपने? देखो हमने यहाँ पे लिखा था ये रहा. देखो n minus 2 और बिलो n minus 3 n minus 4 सबके लिए 1 ही लेना है ना. चलो फिर तो इन सबको मैं
कॉमन लिख सकता हूं। वैसे ये n-2 है और ये n-3 है, बट एक ही ग्रुप में लिखेंगे इनको। चलो nth शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेंगे 0, तो 0 इंटू 0.35 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन है बेटा 8 इंटू 0.35। n-2 n-3 एक ही ग्रुप में क्लासीफाई होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर n-1 में 0.85 नहीं आएगा? ओ सॉरी, इसके लिए सॉरी 0.85, यस। और बाकी n-2 और n-3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके अंदर बेटा? n-2 और n-3 टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8 + 2 10, और इसके लिए सिग्मा 1 था। 8 इंटू 0.85 6.8 16.8। Z effective Z minus sigma 19 minus 16.8 19 minus 16.8 कितना निकल के आ गया? 2.2। चलो बेटा, अब इसको हम लिखते हैं कि अभी तक हमने जो भी आंसर्स लाए हम, है ना, उसका मतलब क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो लिथियम के एग्जैक्ट बगल में है दोस्तों बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम का Z इफेक्टिव का जो डिफरेंस है, ये यहाँ पे 2.95 नहीं होगा, कितना होगा? 1.95। अब देखो इन दोनों के अंदर Z इफेक्टिव का डिफरेंस कितना है, देखो ना, लिथियम और बेरिलियम में। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? 0.65। वेरी गुड। अब देखो बेरिलियम के बाद बोरॉन, उन दोनों में कितना डिफरेंस है? बेरिलियम और बोरॉन में कितना डिफरेंस है? .65 है ना? हेलो? यस सर। आगे कार्बन में देखो 2.6 और 3.25, ये भी 0.65 है। देखो इसका मतलब पीरियड के अंदर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है बाय वैल्यू 0.65, है ना? चलो तो फिर इसको हम लिख देते हैं अच्छे से। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं उसके लिए Z इफेक्टिव का इंक्रीज होना, ये ऑर्डर जो है वो फिक्स है, दैट इज बाय 0.65। चलो लिखते हैं। लिथियम का वैल्यू रहा 1.30, बेरिलियम 0.65 बढ़ाएंगे 1.95, बोरॉन 2.6, कार्बन 3.25, नाइट्रोजन 3.90, ऑक्सीजन 4.55, फ्लोरीन 5.20। सोडियम का अगर आपको याद हो हमने फाइंड किया था 2.2, पोटेशियम का भी उतना ही आया। तो देखो यहां से यहां जब आगे बढ़ेंगे, जैसे सेकंड पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं अपने, Z इफेक्टिव कितना इंक्रीज हो रहा है? हेलो? 0.65 इंक्रीज हो रहा है फॉर ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं, पीरियड
पीरियड 2 एलिमेंट्स के लिए Z इफेक्टिव कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.65। अब दोस्तों मैंने आगे ही आपको बताया था Z effective is net attraction and if net attraction increases, attraction increase होगा तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। वेरी गुड। तो Z effective is inversely proportional to atomic radius। यहां पे प्रूव हो गया। क्योंकि हमने देखा कि जितना Z इफेक्टिव बढ़ रहा है उतना नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा। सो Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AR एटॉमिक रेडियस, बट ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर पीरियड। आपने देखा ग्रुप में क्या हो रहा है? Z इफेक्टिव देखो आप, पहले इंक्रीज हुआ लिथियम से सोडियम में, देखो आप, फिर सोडियम से पोटेशियम में देखो आप कांस्टेंट हो गया। तो Z इफेक्टिव ओनली पीरियड के अंदर ही काम आएगा। Z इफेक्टिव फेल्स फॉर ग्रुप, ग्रुप के अंदर Z इफेक्टिव फेल हो जाएगा, इतना याद रखना आप। चलो बेटा, अब लास्ट एक चीज ले लेते हैं तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। Z इफेक्टिव लास्ट एक छोटी सी बात है 10 मिनट की। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया एटॉमिक रेडियस का रिलेशन। दूसरा पेज लेंगे और यहां पे लिखते हैं, जैसे दोस्तों मेरे पास सोडियम था, तो सोडियम का हमें पता है ना Z इफेक्टिव कितना फाइंड किया था आपने ने? 2.2 किया था, इफ यू रिमेम्बर। नहीं याद आ रहा तो देखो ऊपर देख लेते हैं। ये रहा सोडियम, देखो सोडियम का वैल्यू हमने फाइंड किया था 2.2। अब मैं ना Na+ ले रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं? Na+ का फाइंड कर रहे हैं। Na+, Z तो वही रहेगा, बट Na+ का मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो 3s1 नहीं लिखेंगे फिर। तो हमारा nth शेल कौन सा हुआ? हेलो, OS2 and 2p6। यस। और ये हमारा n-1 हुआ। तो nth शेल में टोटल 6 + 2 8 है। हम 7 लेंगे, 7 × 0.35, 2 × 0.85, 1.7 प्लस 7 × 0.35, ये निकल के आ जाएगा 2.45, प्लस करना है 1.7, 4.15। Z इफेक्टिव, Z माइनस सिग्मा कितना निकल के आया? 6.85। तो Na का Z इफेक्टिव कितना है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes, sir. स्टूडेंट्स Na का Z इफेक्टिव 2.2 है और Na+ का 6.85 है। तो अगर कोई भी आयन उसके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो Z इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। एग्जैक्टली। तो हम ऐसा लिख दें, ये लिख दें यहाँ पे Z इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना Z इफेक्टिव क्या होगा?
इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. गुड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव चार्ज का। एफ के लिए जेड इफेक्टिव कितना आया था? $5.20 आया था। अब एफ माइनस लेते हैं 1s2 2s2 2p5 होता है, बट एफ माइनस है तो हम क्या करेंगे 2p6 कर लेंगे। तो ये हमारा nth शेल हुआ और ये हमारा n-2 हुआ। nth शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हम कितने लेंगे 7 लेंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 0.35 इंटू 7 2.45 प्लस 1.7 4.15 Z effective is equal to Z minus sigma। सो ये कितना निकल के आ गया 4.85। तो इसका मतलब क्या हुआ F और F माइनस, F का Z इफेक्टिव 5.20 था और F माइनस का 4.85। तो अगर F में से F माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से Z इफेक्टिव क्या हुआ दोस्तों हेलो समझ आया? डिक्रीज हुआ। तो Z effective is inversely proportional to नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो और हम लिख सकते हैं Z effective is proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge। चलो, आई होप पूरा फंडा आज का पूरा लेक्चर आप सबको बेटा समझ आ गया होगा। जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ आ गया होगा Z इफेक्टिव है क्या और Z इफेक्टिव कैसे फाइंड होता है। Z इफेक्टिव को एटॉमिक जो यहाँ पे चार्ज है उससे क्या मतलब है। अब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे ताकि अब काम इजी हो जाएगा हमारा, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। सिंपल चीज है। पर उसके पहले मैं कुछ एमसीक्यूज करवा रहा हूं आपको। चलो, ये चीज याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो Z इफेक्टिव फॉर डिफरेंट ions of an element n प्लस n और n माइनस, बताओ तीनों में किसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा बेटा? n प्लस के लिए, n के लिए कि n माइनस के लिए? आंसर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है Z इफेक्टिव
हेलो, क्या हुआ सबको? अभी तो बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा तो है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा पूछ रहा हूं मैं। सर n प्लस का सबसे ज्यादा जेफ होगा। यस, उसके बाद n और उसके बाद n माइनस। बेटा रिस्पॉन्ड करो ना तो मजा आएगा लेक्चर में। आप नहीं बोलोगे तो हाउ डू आई कम टू नो कि आपको समझ आया कि नहीं आया। इतना बढ़िया नोट्स बना के आप पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज रिस्पॉन्ड करो बेटा। जेड इफेक्टिव ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब समझते हो ना, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। H माइनस, Li प्लस, B+2, B+3, सबके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बताओ किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। B+3। उसके बाद चलो ऑर्डर क्लियर होगा। लास्ट, इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो बेटा, दोनों ऑर्डर क्लियर हो गए कि डाउट है कुछ दोनों ऑर्डर्स में? स्टूडेंट्स यस सर। क्लियर है बेटा आज का लेक्चर? यस सर। यस सर। गुड। तो दोस्तों आज हमने पहले से देख लेते हैं क्या पढ़ा। ये पूरा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा आज आफ्टर द लेक्चर। आज हमने यहां से स्टार्ट किया पीरियोडिसिटी से, उसके बाद हमने शुरू किया टॉपिक जेड इफेक्टिव, स्लेटर्स रूल पढ़ा हमने, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के सिग्मा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और उसके बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हमने। और फाइनली ये समरी रहा कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव 0.65 वैल्यू इंक्रीज होता है उसका,